हम सबकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई ऐसा इंसान होता है, कोई ऐसा शख्स होता है जिससे हम हमारी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगी। तो आइए ज़िंदगी की बात करें, आइए ज़िंदगी से बात करें। कम लेट्स टॉक लाइफ। सबसे पहली चीज़ जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, माना कि हमारी फैमिली, हमारे अपने, उनके साथ ये बात शेयर करना ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं या कोई है इंसान जो हमारे टच में है या कोई हमारा कलीग है या हम किसी से मिलते हैं, कोई मीटिंग में गए, कोई पार्टी में गए एंड वी मीट अप समवन। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बातों बातों में दे शेयर देयर इनकम। ये बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वाई? अब आप सोचोगे कि इनकम किसी को बताना क्यों ज़रूरी नहीं है और क्यों हमें ये बात छुपानी चाहिए। अब क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैंने किसी को बता दिया कि मैं 10,000 कमाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है ऐसा जो मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है, द पर्सन विल बी जजिंग मी इन नो टाइम पीरियड। उसको जज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। छी, वो हमें ना जानते हुए भी हमारा क्लास डायरेक्टली जज कर सकता है कि इतना सा कमाती है, पता नहीं क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, क्या ये हमारे से बात करने के लायक भी है या नहीं। दे विल नॉट सी द पर्सनैलिटी दैट वी आर इन एक्चुअल। एंड अगर आप समझ लीजिए कि सामने वाले से आप बात कर रहे हैं और उसकी इनकम, आपकी इनकम 10,000 है और उसकी हो सकता है 6,000 हो या 5,000 हो, तो उस बार भी ऐसा होता है कि लोगों को एक ईर्ष्या का पॉइंट आ जाता है कहीं ना कहीं। आप खुद ही सोच लीजिए और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरे इंसान से ईर्ष्या यानी कि जलन ना करता हो। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ जेलसी आ जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी न जाने ये कैसे इतना कमा लेता है, क्या करता होगा कि इसकी इनकम इतनी है, या कुछ भी चीज़ें हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस व्हेन पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ इट एज वेल, कि चलो अभी हमें मालूम है कि इसके पास इतना पैसा है, कोई भी रीज़न है या कुछ भी बात हुई, आपसे वो लोग पैसे भी मांग सकते हैं। यू नेवर नो, चल यार मुझे इतना पैसा दे दे, या चल मुझे ये चाहिए। अगर आप मना भी करना चाहो तो भी आप नहीं कर पाओगे, और अगर आप करोगे भी तो आपको सुनने मिल सकता है, इतना तो कमाता है यार, इतना नहीं खर्च कर सकता। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पर्सनली खुद के तक ही रखनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है आपकी इनकम। दूसरी चीज़ जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है आपके ड्रीम्स, आपके सपने। अब हर किसी का कुछ न कुछ सपना होता है। जैसे हो सकता है किसी का सपना हो कि अपना खुद का घर खरीदना, हो सकता है किसी का सपना हो कि अपनी गाड़ी खरीदना, हो सकता है किसी का सपना हो कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है या अपनी कंट्री के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए या उसके एनवायरनमेंट के लिए या उसके वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और वो सोचता है कि एक दिन वो ये सपना पूरा करेगा। अब ये चीज़ हमें किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज आप अगर किसी के साथ अपना सपना शेयर कर रहे हो, तो सपने शेयर करते वक्त क्या होता है, आप वो भी बताते हो कि आप अपना सपना पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या क्या हार्डवर्क कर रहे हो। सो देयर आर टाइम्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान आपके लिए गलत ही होगा या नेगेटिव ही होगा या आपके साथ कुछ गलत ही करेगा, बट देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू। अब आप किसी को अपना प्लान, बनाया प्लान जो आप कितने सालों से न जाने मेहनत करके सोच रहे हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या चीज़ें करनी है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो टू मूव टूवर्ड्स योर ड्रीम, आप वो डायरेक्टली किसी को बता दे रहे हो। अब उसको तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब हो सकता है देयर आर चांसेस के आप सोचते रह जाओ और आप उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए यू आर टेकिंग टाइम, बट द पर्सन got all the things in ready-made way, and आप सोचते रह जाओगे, and there are chances the other person will accomplish your dream। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सपने होते हैं वो आप पूरा करिए और पूरा करके बताइए कि ये आपका सपना था और ये आपने पूरा किया। उससे पहले it is a request that never share your dreams with anyone।
तीसरी चीज़ जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वो है आपका द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आप आगे क्या करने वाले हो। ये एकदम रिलेटेड है हमारे पहले वाली जो सेकंड मैंने बताया कि हमें कभी अपना ड्रीम्स नहीं किसी को साथ शेयर करना चाहिए, ये उसी से रिलेटेड है। अब हम ड्रीम कर रहे हैं कोई चीज़ तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग, अगर हम किसी से मिलते हैं तो देयर आर चांसेस पीपल हमें अक्सर पूछते हैं और आगे का क्या प्लान है, क्या करने का इरादा है। अक्सर ऐसा हम सबके साथ होता है। तो आप बहुत बार इमोशनल होके या फ्रेंडली होके बहुत सारी चीज़ें दूसरे इंसान से शेयर कर देते हो कि बस अभी सोचा है कि बस ये जो मेरी प्रॉपर्टी मैंने सेल के लिए रखी है उसको मैं सेल कर दूंगा और उसके बाद जो पैसे आएंगे वो मैं इस बिज़नेस में डाल दूंगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। अब आप उस इंसान को जो आपका अभी तक जो नेक्स्ट स्टेप है जो आप करने वाले हो लेकिन अब तक आपने किया नहीं है, लेकिन उस इंसान के सामने वो आप पूरा लाकर रख दे रहे हो कि दिस आर द थिंग्स दैट यू आर गोना डू। सो देयर आर चांसेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीपल आर नॉट ऑफन कि कोई आपके लिए दिल से खुश होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर खुश होते हैं हमारी कामयाबी से, जैसे हमारे माँ बाप हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, या हमारे जो बहुत करीबी लोग होते हैं वो अक्सर हमारी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन हर कोई अपना दिखने वाला अपना नहीं होता है। तो व्हेन यू आर गिविंग योर नेक्स्ट स्टेप कि आप क्या कर रहे हो, देयर आर अगेन चांसेस के लोग उसका एडवांटेज लेके वो लोग अपने लिए वो चीज़ें कर सकते हैं या कुछ भी। देयर आर चांसेस दे मे ट्राई टू गेट यू डाउन और पुल यू डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। सो नेवर टेक एनी चांस, यू डू द नेक्स्ट स्टेप। देयर आर टाइम्स कि हमें सलाह की ज़रूरत पड़ती है। हम अक्सर कहीं अटक जाते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं बट करें या नहीं वो हम श्योर नहीं होते हैं। तो इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट जो हम किसी से सीख ले सकते हैं या किसी से सलाह मांग सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारा अच्छा कोई नहीं सोच सकता। सेकंड हो सकता है हमारे लव्ड वंस या हमारे हस्बैंड हो गए, हमारी वाइफ हो गई, या कोई ऐसे लोग, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप काउंसलिंग लेने जा रहे हो, आप पूछ रहे हो कि आई वॉन्ट टू डू अहेड, दैट पर्सन इज गोना चार्ज यू फॉर दैट। वो आपसे चार्ज जरूर लेगा एंड बट वो लीगल एडवाइज़र होगा आपका, वो आपको अच्छी सलाह देगा बिकॉज उसको उसके पैसे से मतलब है। द पर्सन इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर गोना डू इट, एंड देर आर नो चांसेस दैट द पर्सन विल बी टेकिंग अवे द थिंग्स फ्रॉम यू। बट अगर हम किसी ऐसे ही इंसान से जो हमसे रिलेटेड है बट इतना क्लोज नहीं है, या वी नेवर नो कि कौन हमसे जेलस है, कौन हमसे हमारा अच्छा चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो किसी के साथ शेयर ना करें। फोर्थ चीज़ यानी कि चौथी चीज़ जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और जो सच में हमारे लिए बहुत पर्सनल होनी चाहिए वो है हमारे फैमिली इश्यूज़। अब हर किसी की फैमिली होती है, हर किसी की फैमिली में छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है। कोई ऐसा इंसान, कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है जिसकी फैमिली में कोई इश्यू ना होते हो। कोई लोग होते होंगे जो दिखाते नहीं है कि फैमिली में इश्यूज़ हैं। कोई लोग दे आर वेरी ओपन एंड वो लोग बता देते हैं अक्सर कि हमारी फैमिली में ये चल रहा है, पापा का ये प्रॉब्लम हो गया है, मम्मी ये नहीं कर पा रही है, हमारा ये ठीक से नहीं चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, वी ऑफन स्पीक दिस थिंग्स टू पीपल हु आर कनेक्टेड टू अस। बट इसमें क्या इश्यू आ जाता है कि हम जब हमारा फैमिली इश्यू किसी के साथ शेयर करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर हर कोई इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है और हर कोई इंसान इम्परफेक्ट है। देयर इज़ नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ परफेक्ट। सो देयर आर चांसेस कि अगर आप किसी को बोल रहे हो अपने फैमिली के इश्यूज़, एंड ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो इंसान आपसे अपने फैमिली के इश्यूज़ शेयर कर रहा है, अगर हो सकता है कर भी रहा हो और आप उसको सुन ले रहे हो, बट वी नेवर नो हाउ द अदर पर्सन इज टेकिंग
आवर प्रॉब्लम्स, वो कैसे सोच रहा है। अब कोई हम मेरे करीब है, मैं किसी से मिली एंड आई स्टार्टेड सेइंग समथिंग अबाउट माई फैमिली, मेरी फैमिली कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसे। नाउ द पर्सन इज गेटिंग द नेगेटिव पॉइंट अबाउट योर फैमिली। फैमिली इज समवन जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। यू नेवर नो कि वो इंसान आपके साथ रहने वाला है या नहीं, बट योर फैमिली इज गोना बी ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर आप वो नेगेटिव चीज़ें आपकी फैमिली के बारे में बोल दे रहे हो, वो फैमिली इश्यूज बता दे रहे हो, देर आर चांसेस दैट द पर्सन विल सम को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वो इंसान हमारे फैमिली के बारे में या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें वो किसी को अगर बता देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फैमिली का इश्यूज किसी को बता के आप सबसे पहले आपकी फैमिली को गेट डाउन कर रहे हो किसी की नज़र में, तो वो बहुत गलत चीज़ है। एंड सेकेंडली आप किसी को चांस दे रहे हो कि कभी आपके और उस इंसान के बीच कभी कुछ हो गया, द पर्सन विल डायरेक्टली कम अप, जा तेरी फैमिली को संभाल पहले। विल यू लाइक दैट? आपको पसंद आएगा कि आपके सामने आपको कोई आपकी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करे? नहीं ना, किसी को पसंद नहीं आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर योर फैमिली इश्यूज शुड बी डिस्कस्ड विद योर फैमिली, नॉट आउटसाइड द फैमिली। पांचवी और आखिरी चीज़ जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वो है हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ या रिलेशनशिप में कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कुछ भी चीज़ें कभी भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, नोबडी इज़ परफेक्ट एंड नोबडी इज़ लाइक कि कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में झगड़े नहीं होते होंगे या किसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी। हर इंसान रिलेशनशिप में है वो झगड़ता है, प्यार होता है, तकरार होती है, तो वैसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट अक्सर क्या होता है जब हम सैडेंड हो जाते हैं किसी चीज़ों से या हमारे पार्टनर के साथ हमारा कोई झगड़ा होता है ऐसा कुछ, तो वी ऑफन वांट समवन के हम जिससे बातें शेयर कर दे और हम वो सारी बातें बता भी देते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने पार्टनर की इमेज को गेट डाउन कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के आगे। अब हो सकता है अब आपके पार्टनर से प्यार करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका झगड़ा ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बट यू ऑलवेज शुड रिमेंबर कि जो आपके पार्टनर की इमेज थी थर्ड पर्सन के सामने वो एकदम गिर गई। सो डू यू रियली वांट कि आपके पार्टनर की इमेज एकदम गिर जाए? सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपको कोई रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, द पर्सन हु जो आना चाहिए इस चीज़ में, जो आपको सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करे, दैट शुड बी ऑलवेज प्रेफरेबली योर फैमिली। द अदर पर्सन विल बी ऑलवेज टेकिंग अ एडवांटेज। देर आर चांसेस कि पर्सन आपको नहीं पता है कि कोई आपकी तकलीफ सुन के अंदर से खुश भी हो रहा हो कि चल उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, यू नेवर नो। जो इंसान आपको यहाँ पे बता रहा है ओ आई एम फीलिंग सो सैड फॉर यू, और मुझे बुरा लग रहा है, इट डजंट मीन कि वो इंसान सच में आपके लिए दिल से दुखी है। देयर आर चांसेस कि वो पीछे से आपके बारे में बोल रहा है इसके तो लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, इसका तो पति ऐसा है, इसका तो बॉयफ्रेंड ऐसा है, इसका तो ये है वो है। तो यू नेवर नो कि आपके बारे में पीछे से कौन कैसी बातें कर रहा है ना। आप उसी के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर दे रहे हो। वो आपकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इश्यूज आ रही है, आप उससे शेयर कर रहे हो। सो इट इज़ नॉट एट ऑल एन गुड आइडिया। सो ऑलवेज प्रेफर कि आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज किसी के साथ शेयर ना करें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो दे दीजिए मेरे वीडियो को एक बड़ा सा लाइक। और ऐसे ही ज़िंदगी से रिलेटेड और ज़िंदगी की बातों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम ज़िंदगी की बात करेंगे, ज़िंदगी से ही बात करेंगे। तो आइए, कम लेट्स टॉक लाइफ।